सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री का हम लोग टॉपिक कर रहे थे। हम लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत जो है वो कंप्लीट किया था। दिल्ली सल्तनत जो है हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग जो है एक मिनट छोटा छोटा करने दो। हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्या करने वाले थे, दिल्ली सल्तनत के बाद मैंने आपको बताया था कि हम रीजनल किंगडम्स करेंगे कंटेम्प्रेरी पीरियड की, इस पीरियड की, ठीक है। 13 से 1500 के पीरियड की, मुगल्स के टाइम जब तक बाबर की एंट्री होती है, उसके बाद हम पानीपत में चले जाएंगे 1526 में। अब मेडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें, मिडिवल इंडिया में हमने बात की दिल्ली सल्तनत की, जिसमें हमने जो है इल्तुतमिश, बैबलन, अच्छा, फिर खिलजीज़ के बारे में, लोधीज़ के बारे में, अच्छा, फिर तुगलक्स के बारे में सब डिस्कशन किया। हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया और इस एरिया में गए। अब हम लोग थोड़ा साउथ इंडिया, दक्कन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस पीरियड में क्या हो रहा था। हम लोग एंशिएंट इंडिया से ही वैसे चला आ रहे हैं, जैसे हम नॉर्थ का पढ़ते थे, फिर हम दक्कन के साइड जाते थे। हमने सतवानास पढ़े, हमने राष्ट्रकूटास पढ़े, हमने चालुक्यास पढ़े, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो 1336 से लेकर जो 1372 का पीरियड है, इस पीरियड में एक साउथ इंडिया में एक किंगडम एस्टेब्लिश होती है, जिसे कहते हैं विजयनगरा किंगडम। ठीक है। अच्छा, अगर विजयनगरा किंगडम की बात करें तो प्रेजेंट डे जो कर्नाटका है, कर्नाटका, अच्छा, तमिलनाडु, ओके, केरला, ठीक है, कुछ पार्ट जो है आंध्र प्रदेश का, कुछ पार्ट जो है महाराष्ट्र का, ठीक है। ये प्रेजेंट डे स्टेट का जो ये एरिया है, मदुराई तक जो है इनका जो है ये एरिया जो है ये कवर करते थे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि विजयनगरा एम्पायर की जो है वो स्थापना किसने की, देखो, विजयनगरा एम्पायर जो है अराउंड 1336 से लेके 1372 तक चला है। ये बात तो सत्य है, ठीक है, ओके। अब विजयनगरा एम्पायर के बीच में जो है अगर मैं आपको बताऊं तो चार डायनेस्टीज थी, फोर डायनेस्टीज थी। इधर थोड़ा सा चलते हैं। चार जो है वो डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी थी? पहली जो थी उसमें विजयनगरा एम्पायर के में, जिसमें संगम डायनेस्टी थी, जो है संगमा। दूसरी जो है वो थी सलुवा, सलुवा। तीसरी जो थी उसमें थी तलुवा, तलुवा। और चौथी जो थी वो थी जो है अरिविडू, जो अराविडू, ये थी। तो ये सारी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन चारों को मिलाकर जो है वो हम लोग कहते हैं क्या, विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। अच्छा, ये दिखा दिया हुआ, देखो देखो देखो, विजयनगरा किंगडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती थी चार डायनेस्टीज। संगम डायनेस्टी जो 1336 से 1485 तक चली, फिर सलूवा जो 1445 85 से 1503 तक, कुछ 18 ईयर के अराउंड जो है। उसके बाद चली थी है तलुवा डायनेस्टी, कब से कब, 1503 से लेके 1570 तक। फिर अरोविडा डायनेस्टी जो है एट द एंड ऑफ 17 सेंचुरी तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरिड स्टडीज सोर्सेज हैं जिससे हम लोगों को विजयनगर किंगडम के बारे में पता चलता है। जैसे चाहे लिटरेरी सोर्सेज देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखो, एज वेल एज जो न्यूमिसमेटिक सोर्सेज, न्यूमिसमेटिक सोर्सेज मीन्स कोइनेज सिस्टम, ओके। अच्छा, जिसमें कृष्ण देव राया का जो किताब थी जो है अमुत, जो है अमुक थमल यादा, अच्छा, गंगाई देव्स की है जो है मधुरा, जो है विजयम, और जो है आला सेना की है पद्दना। ये सारी किताबें जो है ये इंडिजिनस लिटरेचर जो है इस पीरियड का, उस पीरियड से हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। प्लस बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो भी एक वैल्यूएबल अकाउंट बताते हैं यहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी, ठीक है। विजयनगरा किंगडम जो है आर ऑल्सो अवेलेबल सिंस दे विजिटेड विजयनगरा किंगडम, क्योंकि जिसमें जिसमें जो है वो मोरक्कन का जो फेमस है ट्रैवलर इब्ने बतूता, वो भी आता है। अच्छा, वेटिकन का जो निकोलो डी काउंटी है, अच्छा, फिर जो है पर्शियन है अब्दुल रज़ाक, वो भी विजिट करता है इस पीरियड में, इन पीरियड्स में जो है विजयनगरा किंगडम। पुर्तगीज़ का डोमिनिक पेस,
वो भी विजयनगर किंगडम में। फिर जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जैसे जो सिरिंगम की कॉपर प्लेट है जो देवराया सेकंड ने वो भी प्रोवाइड करती है जियोनोलॉजी और अचीवमेंट जो विजयनगर के जो रूलर्स ने वेरियस बैटल्स जीती। हम्पी के र्यून्स और बाकी जो मोनूमेंट हैं वो विजयनगर की, ये प्रोवाइड करते हैं अच्छी कल्चरल जो है इंफॉर्मेशन, कौन सी कंट्रीब्यूशन जो इस पीरियड में वेरियस रूलिंग डायनेस्टीज़ ने जो प्रोवाइड की थी। ठीक है। अच्छा, जो न्यूमरस कॉइन्स जो हैं जो इशू किए गए थे विजयनगर रूलर्स के द्वारा, वो भी कंटेन करते हैं फिगर्स, लेजेंड्स, एक्सप्लेन करते हैं टाइटल्स, उनके अचीवमेंट्स। ठीक है। तो साउथ इंडिया में जो है विजयनगर्स का जो मेन राइवल था वर द सुल्तान्स ऑफ मदुराई, और इनके बीच में स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रही कुछ 40 साल तक। 1377 में जाकर जो है सल्तनत जो है मदुराई की सल्तनत जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होती है, और विजयनगर किंगडम जो है पूरा साउथ इंडिया जो है वो रामेश्वरम तम जो है एक ऑक्युपाई करता है, इंक्लूडिंग जो तमिल कंट्रीज़ थी, जो चेराज की, जो केरलाज का स्टेट्स थी इन द नॉर्थ दे कंटिन्यू। अच्छा, नॉर्थ में बामानी किंगडम्स के साथ, जो बामानी सल्तनत के साथ वो कन्फ्लिक्ट में रहे थे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इन लेटर, इन लेटर नेक्स्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो है हम लोग बहमानीज के बारे में, बहमानीज और उनके अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये चीज़ें जो है ये चले। अब जो है सबसे पहला आता है संगम डायनेस्टी, जो जो मतलब जो जो विजयनगरा विजयनगरा जो एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर है, उसमें जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 डायनेस्टीज ने रूल किया था, इन चारों को कंबाइंडली हम लोग विजयनगर एम्पायर कहते हैं। पहली जो थी वो थी संगम डायनेस्टी। ठीक है। अब संगम डायनेस्टी रूल करती है किनके द्वारा? हरिहरा और बुक्का के द्वारा जो है इनकी फाउंडेशन रखी जाती है। 1336 से लेके 1377 तक ये दोनों रूल करते हैं। ये फाउंडर थे जो संगमा डायनेस्टी है, ये संगम डायनेस्टी है विजयनगर किंगडम की। अच्छा, कुछ अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स जो हैं ये बिलोंग करते थे फैमिली ऑफ 5 ब्रदर्स एंड वेयर ओरिजिनली फ्यूडेटरीज थे, जो ककातियास थे ना वारंगल के, उनके आगे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, 5 भाई। अच्छा, उनके देखो ककातियास के एम्पायर के वारंगल का वो तुगलक्स के टाइम जो है उनके गिरने के बाद ना, है ना, दे सर्व्ड एज ए मिनिस्टर जो है कंपीला स्टेट, जो मॉडर्न डे कर्नाटका स्टेट है, उनके मिनिस्टर जो है वहाँ का मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर काम करते थे। जब कंपला भी जो है ओवररन बाई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इनको ओवररन किया गया। इन्होंने क्या किया? गिविंग रेफ्यूजीज टू मुस्लिम रेबल्स। अब 2 ब्रदर्स वेर इम्प्रिजन एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम। ये हरिहरा और बुक्का 2 ब्रदर्स को तुगलक के द्वारा जो है वो पकड़ा गया और इन्हें कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में। फिर वो रिटर्न होते हैं टू हिंदू फोल्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ सेंट जो है विद्यारण्य के द्वारा जो है फिर से ये दोबारा हिंदुइज्म में वापस आते हैं। अब ये विद्यारण्य इनको इनकी गुरु के जो है याद में ये क्या करते हैं, दे प्रोक्लेम देयर इंडिपेंडेंस, और जो है इनकी मेमोरी में, इनकी गुरु की मेमोरी में ये नई सिटी की फाउंडेशन रखते हैं विद्यानगर। विद्या जो है अरण्या, जो इनके गुरु थे जिन्होंने इनको मुस्लिम से दोबारा हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया था, उनके नाम पे ये विद्यानगर जो है इस सिटी की जो है उद्घाटना करते। अब विद्यानगर जो है या विजयनगर जो है, विजयनगर बाद में बचे मीनिंग सिटी ऑफ विक्ट्री, किसके? तुंगभद्रा दरिया के किनारे पर। अब इसी पीरियड में होशियाला किंगडम का डिक्लाइन हो रहा है। इसी से फायदा लेके हरिहरा और बुक्का जो है वो एक्सपैंड करते हैं और फाउंड करते हैं 1346 बाई 1346 जो है वो पूरा होशियाला किंगडम को अपने कंट्रोल में ले आते हैं। इट इज पेटेंट टू नोट कि दैट इन दिस स्ट्रगल दे वर एडेड बाय देयर ब्रदर्स विद द रिलेशन टुक अप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरिया कॉन्कर, क्योंकि इनके भाइयों ने क्या किया, जो एरिया कॉन्कर करते रहे उन एरियाज का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में था। तो विजयनगर जो किंगडम थी वॉज काइंड ऑफ कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ एट फर्स्ट, पहली बार जो भाइयों के बीच में। एट लास्ट जो है बुक्का जो है वो सक्सीड करते हैं अपने भाइयों को 1356 में और रूल करते हैं 1377 तक। पहले सब भाई मिल के रूल कर रहे थे अर्लियर पीरियड में, 36 से लेकर पहले एटलीस्ट 20 साल जो उन्होंने कॉन्करिंग किया है। और और बुक्का के टाइम पे ही जो है जो कैपिटल थी मदुराई की, जो मदुराई था वो जो है वो कॉन्कर कर लिया गया था। अच्छा, 1377 में जो है बुक्का मर जाता है और हरिहरा जो है सेकंड जो है वो तख्त पे बैठता है 1377 से 1406 तक।
अब विजयनगरा एम्पायर जो है वो इम्बार्क्ड ऑन एक्सपेंशन टुवर्ड ईस्टर्न सी कोस्ट अंडर हिज रेन। अब हरिहरा सेकंड के टाइम पे ही विजयनगर एम्पायर जो है एक्सपैंड होना शुरू कर देता है। अच्छा, ही कंटिन्यूड टू एक्सटेंड द किंगडम टेरिटरी थ्रू द सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट विद जो है रेड्डीज जो थे, जो कोंडा वेडू के रेड्डीज थे, उनसे जो आंध्रा का कंट्रोल लेने के लिए, जो नेल्लेरू और जो कलिंगा है उड़ीसा, इन रीजन्स को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये कंटिन्यूसली उनके कन्फ्लिक्ट में था। अब रेड्डीज से जो है, रेड्डीज ऑफ जो है कोंडावेडू जो है हरिहरा सेकंड ने कॉन्कर किया जो है वो अदंकी है ना, श्रीशैलम का एरिया जो आंध्रा के एरिया है, ठीक है, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द टेरिटरी जो पेनिनसुलर इंडिया में थी, जो साउथ ऑफ रिवर कृष्णा के रिवर, महाराष्ट्र से कृष्णा रिवर निकलती, उसके साउथ से जितने भी एरियाज थे उससे नीचे एरिया थे, और इवेंचुअली जो है इनकी कन्फ्रंट्रेशन होती है तेलंगाना के साथ, ठीक है, जो वेलम्माज ऑफ जो है रचाकोंडा थे तेलंगाना में। तो इन एरियाज को पूरा का, अब हरिहरा सेकंड वाज एबल टू मेंटेन हिज पोजीशन इन द फेस ऑफ जो है बहमानी जो है वारंगल अलायंस। अब ऊपर जो है जो विजयनगर एम्पायर है इसके नॉर्थ में जो है बहमानी किंगडम है, ठीक है, और बहमानी किंगडम जो है उनका अलायंस था वारंगल के साथ। अच्छा, हिज ग्रेटेस्ट सक्सेस वाज रेसलिंग जो है बेलगाम एंड गोवा इन द वेस्ट फ्रॉम बहमानी सल्तनत। अब बेलगाम और गोवा जो है वो इन्होंने बहमानी किंगडम से छीन लिया हरिहरा सेकंड ने। कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कहानियाँ जो हैं, जो रूलर है वारंगल का, उसने हेल्प की थी बहमानी सुल्तनत की फाउंडर जो है हसन गंगू को, उसकी स्ट्रगल जो है दिल्ली के अगेंस्ट। बट इस सक्सेसर जो है वो इन्वेड करते हैं वारंगल में और सीज कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ जो कालुआज और उसकी हिल फोर्ट्स। और जो अलायंस जो है वारंगल के साथ बामानी सल्तनत की वो 50 साल तक लास्ट करती है, और ये एक मेजर फैक्टर था इन एबिलिटी ऑफ विजयनगरा टू ओवररन तुंगभद्रा द्वाब। अच्छी सब कहानी। फिर जो है 1406 में से लेकर 1422 तक इनको रिप्लेस करता है देवराया फर्स्ट। ये 1400 हरिहरा सेकंड को जो है रिप्लेस करता है 1406 में। अच्छा, ये एक बड़ा कैपेबल रूलर था, बड़ा ही नोटवर्दी, क्योंकि वो मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के लिए भी एक ब्रिलियंट जनरल था, नॉलेज ऑफ वॉर उसको बड़ी अच्छी थी। इसने इरिगेशन पर्पजेस को सपोर्ट किया अपने किंगडम में, बॉडी डैम्स कंस्ट्रक्ट की, कहाँ, तुंगभद्रा के दरिया जो रिवर तुंगभद्रा है, टू ब्रिंग कैनाल्स, शहर में कैनाल्स लाने के लिए जो पानी की कमी थी शहरों में, आज भी है ना बेंगलोर में वाटर की कमी, तो ये कर्नाटका और उन रीजन्स में। अच्छा, ही बिल्ट ए डैम ऑन द रिवर जो है हरिदरा इरिगेशन पर्पजेज के लिए। अच्छा, थ्रू आउट इज इन रेन जो देवराया है वो कंटिन्यूसली वॉर्स में रहा, किसके साथ, जो वेलम्माज थे, वेलम्माज ऑफ तेलंगाना, उनके साथ हमेशा जो है उसकी पूरी रेन में जो है जंग पे जो है जंग लगी रही। अब बहमानी सुल्तान जो है गुलबर्गा का और रेड्डीज ऑफ जो है कोंडावेडूस, जो ट्रेडिशनल राइवल से विजयनगर एम्पायर के, गजपतिस कलिंगा के साथ, तो जो जो इनकी बॉर्डर्स एक्सपैंड हो रही हैं, तो जो भी एरियाज जो इनके कांटेक्ट में आ रहे हैं उनके साथ जो कंटिन्यूसली जो है टसल इनकी चल रही थी, ठीक है। अच्छा, उसके अर्लियर उसकी करियर की शुरुआत में जब वो तख्त पे बैठा, उसको बहमानी रूलर जो फिरोज शाह है, ही वॉज डिफीटेड बाई, जो बहमानी रूलर है फिरोज शाह के द्वारा ये हार गया था, और उसको पे करने के लिए बहुत सारा जो है ह्यूज इंडेमनिटी, ठीक है, बहुत जुर्माना पे करना पड़ा, बट ऑल्सो हैड टू मैरी हिज डॉटर टू सुल्तान, और अपनी बहन जो लड़की है उसकी शादी सुल्तान से करवानी पड़ी। बट दिस मैरिज जो है, इस शादी से भी जो है कोई जो है शांति नहीं फैली, ठीक है, शांति का समझौता नहीं हुआ। कुछ वक्त तक जो है शांति रही, लेटर फिर जो रूलर था वारंगल का उनकी साइड पे, तो बैलेंस ऑफ पावर दक्कन में फिर से जो है टिल्ट हुई विद द रूलर ऑफ जो है ना ऑन हिज साइड। अब वारंगल का रूलर जो है वो आया इनकी साइड, देवराया की साइड, तो क्या हुआ, दक्कन में जो बैलेंस ऑफ पावर थी वो शिफ्ट हुई देवराया फर्स्ट की तरफ। तो 1420 में फिरोज शाह जो है वो इन्वेड करता है पंगल में, है ना, जो विजयनगरा ने अपने हिस्से में लिया हुआ था। बाई दिस टाइम देवराया जो है वो इन्फ्लिक्ट करता है स्कैटरिंग डिफीट, और फिर जो है अब जो है वो फिरोज शाह को बड़ी बुरी तरीके से हराता है। जो 2 साल की सीज जो है पंगल पे चलती है वो एक डिजास्टर होती है फिरोज शाह की आर्मी के लिए, जो बहमानी किंगडम का था, हम बहमानी पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब सुल्तान को जो है वो पूरा साउथर्न और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है किंगडम की वो देनी पड़ती हैं देवराया फर्स्ट को, और इसी तरीके से 1422 तक जो है देवराया फर्स्ट जो है वो कंट्रोल करने के लगा अप टू कृष्णा से लेके तुंगभद्रा का जितना भी दुआब है, इंक्लूडिंग जो पंगल का एरिया है, वो सारे का सारा किसके हाथ में आ गया, विजयनगरा एम्पायर के हाथ में।
अच्छा, उसने और क्या किया, उसने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, कैवलरी को और इम्प्रूव किया। अच्छा, टर्क जो है आर्चर्स जो वो होते हैं ना तीरंदाज, वो अपनी आर्मी में डाले, घोड़े खरीदे अरबिया और पर्शिया से, और ताकि आर्मी को जो है अप टू डेट किया। अच्छा, फिर उसने मेंटेन किया सेकुलर एटीट्यूड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं जितने भी, उसमें कोई रिलीजन का इंटरफेरेंस नहीं रखा। उसने 10,000 मुस्लिम जो है अपनी आर्मी में भर्ती किए, समझे। अच्छा, बीइंग द फर्स्ट विजयनगरा किंग टू डू, उसने जो है मस्जिद बनाए है ना, स्लॉटर हाउसेज जो है कंस्ट्रक्ट किए, ताकि मुस्लिम सोल्जर्स को जो है वो क्या रह सके, आराम हो सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। इटालियन ट्रैवलर जो है निकिलो कॉन्टी जो है 1420 में आता है, और रशियन मर्चेंट जो है निकिटिन, ऑथर जो था वॉयेज ऑफ इंडिया का, वो भी विजिट करता है इसी की रेन में। निकोलो कॉन्टिन कमेंट करता है विजयनगरा की, विजयनगरा एम्पायर के बारे में और देवराय के बारे में, कहता है कि इस सिटी में जो है देर आर 90,000 मेन फिट टू बेयर आर्म्स, कि 90,000 लोग जो हैं वो तैयार हैं हथियार उठाने के लिए, और उनका किंग इतना पावरफुल है दैट ऑल द किंग्स ऑफ इंडिया, कि जितने भी किंग्स हैं उस टाइम पे इंडिया के सबसे पावरफुल है। देवराय फर्स्ट जो है वो कन्नड़ लिटरेचर का बड़ा शौकीन था, आर्किटेक्चर का बड़ा शौकीन था, ठीक है। देर वॉज पर्ल हॉल वेयर द ऑनर्ड मैन जो है एमेंस्ड, मधुरा, जो मधुरा है एक नोटेड जैन पोइट है, वो भी इन्हीं की कोर्ट में था, ठीक है। वॉज ऑल्सो इन, वो उसके बाप के कोर्ट जो हरिहरा सेकंड है उनकी कोर्ट में भी था, और इनके कोर्ट में भी था, कंटेम्प्रेरी पोइट, ठीक है। अच्छा, उसने लिखा था धर्म जो है, धर्म था पुराना, जो है धर्मनाथ पुराना, ऑन द लाइफ जो 50th जैन तीर्थंकार थे कि इन कन्नड़ है ना, एज वेल एज पोइम जो इलियोजी है गौतमेश्वरा के बारे में, ठीक है। अच्छा, द नोटेड हजारे राम टेम्पल, एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल है जो दक्कन आर्किटेक्चर की, जो देवराय के फर्स्ट के टाइम पे कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। इसको क्रेडिट दिया जाता है, जो कैपिटल सिटी है विजयनगरा किंगडम की, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ जो थी 15th सेंचुरी की, वो भी जो है वो देवराया जो है, देवराया फर्स्ट को जो है वो क्रेडिट दिया जाता है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। 1425 में जो है इसको रिप्लेस करता है देवराया सेकंड, ठीक है। 1425 से लेकर जो है 1446 तक, द ग्रेटेस्ट ऑफ द संगम डायनेस्टी रूलर हु वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एम्बिशियस वॉरियर एंड अ मैन ऑफ लेटर। देखो, देवराय सेकंड को माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था। कैसे? क्योंकि एक तो वो बेहतरीन रूलर भी था, एजुकेटेड था, राइटर लिखने वाला इंसान, एक बेहतरीन एडमिनिस्टर भी था, समझे। उसने खुद अपनी लिखी हुई जो कन्नड़ लैंग्वेज में है, जो शबांगनी सोना, अच्छा अम्ररुका जो इसने लिखी, संस्कृत लैंग्वेज में भी इसने लिखी, ठीक है। महानाटका जो है जो सुधा निधि है, ही रोट ए कमेंट्री लिखी उसने, किसके ऊपर, उन जो है ब्रह्मा सूत्रा पे। तो सम ऑफ मोस्ट नोटेबल कन्नड़ पोइट ऑफ मेडिवल पीरियड सच एज जो है चमसारा और कुमार वायस्य जो है, वो भी गेंड हिज पैट्रोनेज, उससे वो इनको जो है नौकरी दी हुई थी, उनको चाकरी दी हुई थी, उनके यहाँ काम करते थे। संस्कृत पोइट जो है गुंडा जो है धिम धीमा, उस एंड गिफ्टेड पोइट जितने भी थे, मतलब बेहतरीन इस पीरियड के, वो इसकी कोर्ट में प्रेजेंट थे। अगर सेकुलर लिटरेचर की बात करें, इट इज़ नोटेड कि जो साउथ इंडिया का मैथमेटिशियन, ठीक है, परमेश्वरा था, जो केरला स्कूल ऑफ जो है एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल, वो भी इसके किंगडम में रहता था। अच्छा, इसने एक्वायर किया था टाइटल जो है गजब जो है बेटागारा, जिसका लिटरली मीन हंटर ऑफ एलिफेंट्स। बड़ा एक हॉरिफिक टाइटल है जो एक्सप्लेन करता है इसकी एडिक्शन जो है वो शिकार करता था हाथियों का, तो मेटाफर रेफर करता है शायद, या विक्ट्रीज जो इसने जीती उनके लिए स्ट्रॉन्ग था हाथी की तरह, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, शायद वो शिकार करता था हाथियों का, या स्ट्रॉन्ग है और अपनी एनिमीज को क्रश करता था, ठीक है, हो सकता है। देवराय सेकंड ने एक्सटेंड की अपनी टेरिटरी जो है कृष्णा रिवर से लेकर, है ना, अकॉर्डिंग टू एन अकाउंट ऑफ विजिटिंग जो पर्शियन एक क्रोनोलॉजर था अब्दुल रजाक, इसके देवराय सेकंड के टाइम आया था। इसका एम्पायर एक्सटेंड करता था सीलन से लेकर जो है गुलबर्गा तक, एंड उड़ीसा से लेकर मालाबार तक। तो निकोलो काउंटी के तहत किंग लेवी करता था ट्रिब्यूट्स जो है सेलन से भी, अच्छा क्विलन से भी, और पेगू और पुलकित से भी। तो हो सकता है ये सारी जो है अकाउंट्स किसी अर्बन फॉरेन जो है ट्रैवलर्स के हैं, अगर बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया गया हो, फिर भी बहुत बड़ा एम्पायर इसने क्रिएट किया हुआ था। अच्छा, जो ये थी पहली डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी, जो विजयनगरा एम्पायर में थी।
नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो सुलुवा डायनेस्टी, जो फाउंडेशन जिसकी रखी थी सलुवा नरसिम्हा ने, जो अर्लीस्ट किंग था, किंग जो अर्लियर किंग था उनका मिनिस्टर था। अब देखो ये रूल करता है 1425 से लेके 46 तक विजयनगर का, ठीक है। अब इसका जो है बड़ा ब्रीफ पीरियड का रेंज था 1486 से लेके 1509 तक, इनके मिनिस्टर का ही शायद कोई काम करता था। अच्छा, सलुवा डायनेस्टी जो है ये कुछ जो है 15 से जो है अराउंड 25 नहीं 20 से जो है 25 साल का इनका रूल चलता है सलुवास का, ठीक है। संगमा के बाद सलुवा, फिर आती है तलुवा डायनेस्टी। वायरा जो है वो किन किनके द्वारा, वायरा नरसिम्हा राय के द्वारा, ठीक है। ये 1509 से ले 5 से लेकर 9 तक, ठीक है, कुछ 4 साल के लिए। फिर आता है कृष्ण देव राय, सलुवा डायनेस्टी का, ठीक है। अब ये भी जो है ग्रेटेस्ट विजयनगर रूलर था, हु वाज नोन एज जो है अभिनव भोजा, आंध्रा पितामा या आंध्रा भोजा। ग्रेट पैटर्न था लिटरेचर और आर्ट को, जो है इसने बड़ी जो है पैसा दिया, इम्पोज की पर्सनैलिटीज, जो हाई इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, एक ग्रेट कमांडर और एफिशिएंट एडमिनिस्टर भी था। उसने बहुत सारी जंगें लड़ी इंडिपेंडेंट जो है विद द इंडिपेंडेंट किंगडम, जैसे दक्कन सल्तनत के साथ, है ना, ठीक है। और इसको इसी के टाइम पे बहमानी किंगडम्स का केम टू बी रूइंस ऑफ बहमानी किंगडम। अच्छा, मुस्लिम आर्मीज जो है वे डिसाइसिवली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ दीवानी में, जो है मुस्लिम आर्मीज को इसने हराया। फिर उसने जो है रायचूर द्वाब में जो है वो क्या किया, इन्वेड किया और कंप्लीटली आदिल शाही की फोर्सेस को बीजापुर में पहले हराया, फिर अटैक किया गुलबरा को और सिटी ऑफ रायचूर को 1520 में कैप्चर किया। ये हम कृष्ण देवराया की बात कर रहे हैं, देवराया फर्स्ट और देवराया सेकंड की, कृष्ण देवराया की, जो तलुवा डायनेस्टी, ठीक है, 1509 से 1529 के बीच में। और इसने जो है 3 बहमानी प्रिंसेस को जो है वेर इम्प्रिजेंट देयर एंड थोज रिस्टोर द बहमानी सल्तनत। इसने वहां से फ्री किया और बहमानी सल्तनत को दोबारा से स्टैब्लिश किया। टू मोहम्मद शाह, कृष्ण देवराय हिमसेल्फ टुक द टाइटल ऑफ जो है यवन राज्य। अच्छा, अब क्या है, अब देखो फिर क्या करता है ये कृष्ण देवराया का जो उड़ीसा का कैंपेन था वो भी सक्सेसफुल रहा। उसने डिफीट किया जो है गजापत के रूलर को, जो है प्रथा जो है पुरुद्रा, और कॉन्कर किया पूरा तेलंगाना ही। उसने उड़ीसा के जो है रूलर्स को मजबूर किया कि वो टू रिस्टोर टू विजयनगरा ऑल द टेरिटरीज अप टू कृष्णा रिवर तक, जितनी भी टेरिटरीज उन्होंने जो है गजापत रूलर्स ने जो है एक्वायर की थी वो सारी वापस दे। उसने मेंटेन किया लॉ एंड ऑर्डर और डेल्ट किया विद जो पुर्तगीज का जो इन्फ्लुएंस जो दक्कन में बढ़ रहा था उनके साथ भी। अच्छा, उसकी जो रिलेशनशिप वैसे पुर्तगीज के साथ अच्छे थे। किंग जो अल्बुकर्की था वो तोहफे और एम्बेसडर को भेजता था कोर्ट में जो है कृष्णा देवराया की। पुर्तगीज ट्रेवल जो डोमिनिको पीस और बारबोसा जो है वो इंडिया आए इसी के हुकूमत के टाइम पे जब ये रूल कर रहा था। हालांकि ये एक वैष्णवाइट था, विष्णु को मानता था, वो सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता था। 8 एमिनेंट स्कॉलर जो है तेलुगु के नोन एज जो अष्ट जो है दिग्गज थे वो इसकी कोर्ट में रहते थे। अलसानी पेद्दना जो ग्रेटेस्ट हु इज कॉल्ड दी अंध जो है रकवितिका पितामागा। अच्छा, उसके इंपॉर्टेंट वर्क्स में जो है मनु जो है चरितम है, और हरिका जो है हरिकथासरम है, ऐसे से मतलब बड़े अजीब अजीब से नाम है, मतलब वेरियस जो पिंगाली सुरना है ऑथर ऑफ जो है, मतलब वेरियस ऑथर लिटरेचर आर्ट। और ये तो हम लोग जब जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। खुद उसने जो किताबें लिखी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम रिपेयरिंग बहुत सारे टेम्पल्स उसने नई चीज़ें बनाए। गोपुरम जो है इंटरेस्टिंग, जो इंप्रेसिव गोपुरम से ग्रेटेस्ट गेटवेज हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स में। फेमस टेम्पल ऑफ तिरुपति है जो डेवलप हुआ इसी के रेन में। ये सारी चीज़ें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो है बड़ी डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको जो है रिप्लेस करता है जो अच्युता देवराया, ठीक है, 1529 से 1542 तक। अब ये जो है ये छोटा भाई था कृष्ण देवराया का। ये खुद जो है हु हैंड पिक्ड हिम टू बी हिज सक्सेसर, उसने खुद सक्सेसर। पुर्तगीज ट्रेवल जो है फेरनोई जो है नूनिज, वो इंडिया आता है इसी के रेन पे, पैट्रोनेज था। ये भी कन्नड़ पोइट्स पोइट्रीज जो है ये सारी चीज़ें, आर्किटेक्चर। कृष्ण देवराय का सन जो है सदाशिव से राया जो है फाइनली बिकेम किंग वाइल येट ए चाइल्ड अंडर द रेन ऑफ जो है। फिर ये चलता है, इनका ये रूल चलता है, वही सेम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ज़्यादा है इसमें। उसके बाद सदाशिव राया आता है जो लास्ट रूलर होता है तलुवा डायनेस्टी का। ये एक पपेट रूलर था जो इनके मिनिस्टर का हाथ, जो अलिया रामा राय है उसके हाथों जो है, जो एक्चुअल में डिफेक्टो किंग था, ठीक है, और पुरानी नोबिलिटी को हटा के रिप्लेस कर देता है जो उसको लॉयल होते हैं। तो ये शिव्या रामा जो है एक्चुअली जो है एक पपेट रूलर की तरह था।
इसने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं, ठीक है। इसने क्या, राम राया ट्राई टू बैलेंस, इसने दक्कन की पावर को बैलेंस करने की कोशिश की एक दूसरे को लड़ा के। फॉर इंस्टेंस जो निज़ाम है अहमदनगर का, आप अब अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इनके बारे में नहीं समझ पाओगे जब तक आप जो है बहमानी किंगडम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, किस तरीके से वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होते, कुतुबशाही ऑफ गोलकोंडा, निज़ाम ऑफ अहमदनगर, ठीक है। ये क्या करता है राम राया, क्या करता है राम राया, कौन मिनिस्टर, ठीक है, जो अलिया राम राया था, ये क्या करता है कि दक्कन में जो है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, जब निज़ाम ऑफ अहमदनगर और कुतुबशाही गोलकोंडा का दे सोट राम रायाज हेल्प अगेंस्ट बीजापुर, राम राया ने सिक्योर किया रायचूर द्वाब को फॉर हिज बेनिफैक्टर, एक दूसरे को लड़ा के अपना फायदा निकाल रहा था। 1549 में जब आदिल शाही बीजापुर का और बृहद शाही जो बिदर का, उन्होंने डिक्लेयर किया वॉर निज़ाम शाही पर अहमदाबाद की, बीजापुर और बिदर ने जब डिक्लेयर कर दिया जंग किस पे, अहमदनगर पे, तो राम राया ने फोर्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ अहमदनगर रूलर। अब ये अहमदनगर के साथ रूलर के साथ लड़ाई करता है और ये फोर्ट ऑफ जो कल्याणी है ये अपना हासिल कर लेता है। 1557 में जब राम राया जो है आदिल जो है अली आदिल शाही बीजापुर के साथ मिलता है, तो ब्रिदर शाही ऑफ बिदर के साथ, तब सुल्तान ऑफ बीजापुर जो है वो इन्वेड करता है अहमदनगर में। तो एक दूसरे के साथ ये लास्ट पार्ट जो सलूबा डायनेस्टी का जो विजयनगर का है, इनका ऐसे ही कठपुतली की तरह, इनके साथ मिलकर उनको मारो, उनसे कुछ हासिल कर लो, उनके साथ मिलकर दूसरे को मारो, उनसे कुछ हासिल कर लो, मतलब कहीं से। तो वो कॉन्स्टेंटली ही वाज चेंजिंग साइड्स अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, और इवेंचुअली प्रोएम्प्टेड द सल्तनत टू फॉर्म एन अलायंस। जब एक के साथ धोखा खाएगा और दूसरों के साथ मिलके इसको धोखा देगा, उसके साथ मिलके इसको धोखा देगा, तो दक्कन स्टेट जो बीजापुर की, अहमदनगर की और गोलकोंडा और बिदर की, एक्सेप्ट बेरार को छोड़कर बाकी सब मिले। इन्होंने सोचा ये तो गड़बड़ हो रही है, कभी हमारे साथ मिलता उनको हराता, उनके साथ मिलके हमें हरा रहा है। तो सब ने अलायंस बनाई बेरार को छोड़ के, उन्होंने एक कन्फेडरेसी बनाई और एक क्रशिंग ब्लो दिया विजयनगर एम्पायर को बनीहाटी में, बैटल ऑफ जो तलाई कोटा है ना 1565 में। सारे बीजापुर जो है दक्कन की स्टेट्स मिलकर बैटल होती है, नोन एज जो है रक्षाह जो है थंगाटी, जो बैटल ऑफ तलाई कोटा भी इसको बोलते हैं, तलाई कोटा 1565 में। राम राया जो है उसको जेल किया जाता है, जेल में डाला जाता है और फिर एग्जीक्यूट किया जाता है, और सिटी ऑफ विजयनगर को पूरी तरीके से तबाह किया जाता है, समझे। और विजयनगर एम्पायर को पूरी तरीके से तबाह करके खत्म कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। और बैटल ऑफ जो बनीहाटी है, समझे, बैटल ऑफ बनीहाटी, इसको जनरली कंसीडर किया जाता है मार्क द एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर। इट शुड बी नोटेड दैट सीजर फेडरिक जो विजिट करता है विजयनगर में आफ्टर द बैटल ऑफ जो है तलाई कोटा की जंग के बाद जो है वो विजिट करता है कहाँ पे, तलाई कोटा में, ठीक है। और ये कहता है कि हाँ, विजयनगर जो है, जो एक सेकंड, जो विजयनगर एम्पायर है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करता रहता है, ठीक है। किसके किसके अंडर, जो एराविडो डायनेस्टी जो डायनेस्टी है उसके अंडर जो है कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करता रहता है ना। वो रूल कहाँ से, ये एराविडो डायनेस्टी रूल कहाँ से करती थी, ये करती थी डायनेस्टी जो है पेन्नुकोंडा यहाँ से जो है रूल करती थी, है ना। और फिर बाद में जो है तिरुपति चले जाते हैं, जो है तिरुपति जो है वहाँ से रूल करते हैं। अच्छा, ये रूल करते हैं कुछ और सेंचुरी के तक, है ना। और एट लास्ट जो है, जो लास्ट रूलर था विजयनगर किंगडम का, अगर लास्ट रूलर की बात करें, लास्ट रूलर ऑफ विजयनगर, ठीक है, वो था श्री रंगा जो है थर्ड, ठीक है। कब से, 1642 से लेकर जो है 1646 तक रूल करता है। मतलब वो प्रेस्टीज, वो पावर, वो पैसा, वो इकोनॉमी, वो सोशल लाइफ, वो ऐसी सिटीज, वैसा आर्किटेक्चर नहीं रहा, ठीक है, बट कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते रहे। तो ये विजयनगर का एक जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन था। इसके बाद जो हम लोग बहमानी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं थोड़ी इसके जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको समझाऊं, वो कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो कैसा था विजयनगर एम्पायर का। इसमें जो है बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। जो किंग था, सबसे ऊपर क्या है, किंग, जिसको क्या कहते थे, रायाज भी कहते थे, ये सबसे ऊपर था, ठीक है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी, जिसके पास जो है एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जुडिशरी पावर भी है, और लेजिस्लेटिव मैटर्स भी सारे इसके पास होते थे, ठीक है।
हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है ना, हाईएस्ट जो है कोर्ट ऑफ अपील जो है वो भी इसके पास थी। ठीक है, कोई भी क्राइम, कोई सजा सुनानी है बड़ी से बड़ी, वो भी इसी के पास थी। ठीक है, कोई भी हार्श पनिशमेंट में कुछ भी है। अच्छा, सक्सेशन की बात करें, अगर बात करें हम जो है सक्सेशन, तो सक्सेशन यूजुअली जो है वो हेरिडेटरी था। ठीक है, जो है हैरी जो है वो क्या था, डेटरी था। मतलब कि बेटा जो है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, अच्छा ये था। अच्छा, किंग की मदद, अच्छा एक और चीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, किंग की जो है वो असिस्ट किया जाता था, वाज असिस्टेड जो है किसके द्वारा, बाई मिनिस्टर्स, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है ना, उनके द्वारा असिस्ट किया जाता था डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, किंगडम्स जो है अगर हम बात करें तो किंगडम 4 भागों में डिवाइडेड थी। ठीक है, 4 पार्ट्स में, जिसमें जो है जिनको जो है मंडलम कहा जाता था, मंडलम्स। अच्छा, फिर कहा जाता था जो है नाडूज, और उसके साथ साथ जो है श्तल्स, श्तल्स, और उसके बाद सबसे नीचे आता था क्या, ग्राम्स। ठीक है, तो ये प्रोविंसेस हो गई, ये जो है डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, और ये जो है विलेजेस हो गई। इस तरीके से जो है वो डिवाइडेड थी सिटीज। अच्छा, मंडलम्स को जो है, ये मंडलम्स को कौन क्या रूल करता था, इसको मंडलेश्वरा भी रूल करता था, जैसे ऐसे हो गया ना, मंडलेश्वरा भी रूल कर सकता है, या फिर कहा जाता था या फिर नायक, ये रूल करता था इसको। ठीक है, विलेज जो है चोलास की तरह सेल्फ गवर्निंग होती थी, थोड़ा विजयनगर एम्पायर के आते आते जो है और कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, ये नायकशिप जो है ये भी जो है क्या होती थी, ये गवर्नर्स जो है, प्रोविंशियल गवर्नर जो, ये भी हेरिडेटरी पोजीशन होती थी। अच्छा, लैंड रेवेन्यू जो है वो 1/6, याद रखना 1/6 जो है लैंड रेवेन्यू जो है प्रोड्यूस का जो है वो जो है कलेक्ट किया जाता था इस पीरियड में भी। ठीक है, बाकी सोशल लाइफ और ये सब चीज़ें तो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो है, इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक चैप्टर में जो है वो हम जो पढ़ेंगे बहामानी किंगडम के बारे। ठीक है, ये ए निकाल दो, अरे यार, बहामानी जो है सल्तनत के बारे में ये डिस्कस करेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में। और इसमें जो है ये चलती है 1347 से लेकर 1526 में पानीपत होती है ना, 27, हाँ 26 में पानीपत है, 27 जो है सी तक, इस पीरियड में ये 300 पीरियड, 300 साल का अप्रोक्सीमेटली जो है, 250-300 साल का जो भी पीरियड है उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहमानी सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर जो है छोटे छोटे आस्ते आस्ते चलेंगे, जैसे जैसे होगा आगे मैं बताता रहूँगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, गुड बाय।